Hello and welcome back in my channel Study Care. We are going to study the third chapter, two stories about flying. यानी फ्लाइंग के बारे में, उड़ने के बारे में दो कहानियाँ दी गई हैं इसमें। पहली कहानी है हिज फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी है ब्लैक एरोप्लेन। तो आज हम इस वीडियो में पहली कहानी पढ़ने जा रहे हैं। पहली स्टोरी हिज फर्स्ट फ्लाइट। और इस फर्स्ट फ्लाइट जो लिखी है ये लियम ओ फ्लर्टी ने लिखी है, जो कि एक आयरिश राइटर थे। इसके अंदर सीगल एक पक्षी है, एक बर्ड है जो समुद्र के आसपास रहती है, समुद्री एरिया में रहती है। थोड़ा सा बिफोर यू रीड लेसन से पहले, चैप्टर से पहले ये पढ़ लेते हैं। सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कॉन्क्यूरिंग द स्काईज। यानी प्रारंभ से ही, जब से ह्यूमन प्रजाति पृथ्वी पर आई है, तब से ही स्काईज यानी आसमान को कॉन्क्यूरिंग जीतने के सपने देखता आया है। यानी ह्यूमन जाति ने जब से इस पृथ्वी पर अपना अस्तित्व पाया है, तब से ही आसमान को जीतने के लिए सपने देखे हैं। Here are two stories about flying। यहाँ पर दो कहानियाँ उड़ने के बारे में। फर्स्ट, ए यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई। एक यंग सीगल है, छोटी चिड़िया है सीगल। सीगल किस तरह की चिड़िया होती है वो मैं दिखा देता हूँ। शायद सीगल इस तरह की चिड़िया होती है जो कि समुद्री एरियाज में अक्सर पाई जाती है, समुद्र के आसपास के क्षेत्रों में। तो एक यंग सीगल है, छोटी सी सीगल है। हाउ डज ही कन्कर हिज फियर। वो अपने फियर पर, अपने डर पर कैसे कन्कर करती है, यानी कि कैसे जीत हासिल करती है, अपने डर को कैसे भगाती है, अपने डर के ऊपर कैसे जीत हासिल करती है। और दूसरी है ए पायलट इज़ लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड। एक पायलट जो कि खो जाता है स्टॉर्म में, तूफान में, क्लाउड्स बादलों के। डज ही अराइव सेफ। क्या वो सेफ पहुंच जाता है। टू हेल्प हिम, उसकी कौन मदद करता है। ये दूसरी स्टोरी के बारे में है। हम पहली स्टोरी शुरू करते हैं। हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन इन हिज लेज। लेज का मीनिंग जो है वो सामने लिखा हुआ भी है। ए नैरो हॉरिजॉन्टल शेल्फ प्रोजेक्टिंग फ्रॉम ए वॉल और हेयर ए क्लिफ। यानी ये अगर हम इसकी वीडियो एक इमेज देखें तो इस तरह से इमेज बनती है इसकी। ये जो एरिया है ये हमारा लेज कहलाता है। ये ऊपर वाला ये लेज कहलाता है, जो रेड हो रहा है। यानी कि जो पहाड़ होते हैं, बड़े बड़े ऊंची ऊंची चट्टानें होती हैं समुद्र के किनारे, उनसे एक पार्ट बाहर निकला होता है। उस पार्ट को लेज कहते हैं। इसे समुद्र के किनारे बड़े बड़ी चट्टानें इस तरह से खड़ी हों अगर, और उनमें से एक सिरा इस तरह से निकला हो, तो इसे लेज कहते हैं। इसे किनारे को लेज, कगार भी बोलते हैं, किनारा, या फिर इसे छोर कह सकते हैं हम किसी पहाड़ी का, या किसी क्लिफ बोलते हैं इसे। क्लिफ के अंदर से निकली हुई पत्थर की कोई चट्टान टाइप। तो एक छोटी सीगल जो कि अपने लेज के अंदर, अपने घर के अंदर, उसका घर है लेज, ये मान लीजिए, अपने घर के अंदर अकेली है। हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर, उसके 2 भाई और उसकी बहन, हैड ऑलरेडी फ्लोन अवे, पहले ही उड़ चुके हैं। द डे बिफोर, एक दिन पहले उसके 2 भाई और एक बहन उड़ चुकी है। ही हैड बीन अफ्रेड,
एफ्रेड ऑफ फ्लाइंग, एफ्रेड कहते हैं डरने को, फ्लाइंग यानी वो डरती है कैसे, उड़ने से, वो उड़ने से डरती है, विद दैम उनके साथ, उनके साथ उड़ने से वो डरती है। समहाउ कभी कभी वहन जब ही हैड टेकन ए लिटिल रन फॉरवर्ड, कभी कभी जब वह ए लिटिल रन फॉरवर्ड थोड़ा आगे की तरफ दौड़ती है, लेज से, टू द ब्रिंक ऑफ द लेज, ब्रिंक कहते हैं किनारे को, ऑफ द लेज उस जो चट्टान का जो बाहरी सिरा होता निकला हुआ उसकी तरफ को जब वो दौड़ कर आती है कभी कभी। एंड अटैम्प्ट और प्रयास करती है, कोशिश करती है, टू फ्लैप, फ्लैप कहते हैं फड़फड़ाने को, हिज विंग्स अपने पंखों को, जब अपने पंखों को फड़फड़ाती है और प्रयास करती है उड़ने का तो ही बिकम एफ्रेड, वो एकदम क्या है, डर जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, पिछले सेंटेंस का मीनिंग समझ में आ गया होगा, यानी कभी कभी वो उड़ने का प्रयास भी करती है तो उसके लिए क्या है, वो अपने लेज से निकलती है, 2-4 कदम भरती है और अपने पंखों को फड़फड़ाती है, लेकिन फिर से उसे डर सताता है और वो रुक जाती है। द ग्रेट एक्सपेंस जो बहुत बड़ा महान, ग्रेट महान, एक्सपेंस कहते हैं विस्तार को, जो महान विस्तार था ऑफ द सी, यानी कि सी जो समुद्र का बहुत बड़ा विस्तार, स्ट्रेच्ड डाउन, स्ट्रेच भी कहते खिंचा हुआ, खींचना, वो खींचा जा रहा था यानी विस्तृत हो रहा था, डाउन बीनीथ नीचे की तरफ भी, यानी वो जो इनका जो लेज था, नीचे समुद्र है और यहाँ से ऊपर कोई चट्टान खड़ी थी, इसके ऊपर इसका लेज था, यहाँ पे वो रहते थे, तो यहाँ से नीचे की दूरी भी काफ़ी थी। तो इसे कह रही है वो, इसे बताया गया है कि स्टेयर डाउन बीनीथ, यानी नीचे भी उसका काफ़ी लंबा बहुत बड़ा फैलाव था। एंड इट वॉज सच ए लॉन्ग वे डाउन, और क्या था, इट वॉज सच ए लॉन्ग वे, बहुत लंबा रास्ता था, डाउन नीचे की तरफ बहुत ज़्यादा रास्ता दिखाई दे रहा था, ये कितना, माइल्स डाउन, यानी मीलों नीचे तक जा रहा था वो, तो उसे ये डर लगता था कि मीलों नीचे तक गहराई है इसकी, अगर यहाँ से गिर जाएगा तो डूब जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, इसलिए वो डरता था, वो सीगल डरता था। He felt certain, वो निश्चित ही महसूस करता था, that his wings would never support him, support सहारा, उसे विश्वास था, उसका पूरा विश्वास था, he felt certain कहते हैं उसे पूरा विश्वास था, that कि his wings उसके पंख would never support him, उसे कभी सहारा नहीं दे सकते, so इसलिए he bent, वो झुकाया his head अपना सर, एंड रैन अवे बैक, और वापस भाग लिया, टू द लिटिल होल, उस छोटे से होल के अंदर, छोटे से छिद्र के अंदर, अंडर द लेज, जो कि उस लेज में बना हुआ था, उस पत्थर की चट्टान में बना हुआ था वो होल, उस होल में जाकर घुस जाता है। वेयर ही स्लेप्ट, जहाँ पर वो सो जाता है, एट नाइट, रात में। इवन ये तो वैन ईच ऑफ हिज ब्रदर्स, जब उसका प्रत्येक भाई, एंड हिज लिटिल सिस्टर, उसकी छोटी बहन, हुज विंग्स, जिसके पंख, वर फार शॉर्टर, कुछ ज़्यादा छोटे थे, दैन हिज ओन, उसकी तुलना में, यानी उसकी खुद की तुलना में उसकी बहन के पंख छोटे थे, वो और उसके भाई रैन टू ब्रिंक, क्या करते थे, दौड़ते थे, ब्रिंक किनारे तक, ब्रिंक कहते किनारे को, वो लेज का जो किनारा था, यहाँ से किनारा निकला हुआ था, इस किनारे तक दौड़ते थे, यहाँ से वो फ्लैप्ड, और क्या फड़फड़ाते थे देयर विंग्स, अपने पंखों को, एंड फ्लू अवे, और उड़ जाते थे। ही फेल्ड टू मस्टर्ड अप,
वो असफल हो जाता था। मस्टर्ड अप, मस्टर्ड अप कहते हैं इकट्ठा करना, कलेक्ट करना। क्या कलेक्ट करना? करेज, साहस, यानी कि वो अपने साहस को जुटाने में असफल होता था। टू टेक एंड प्लंज, प्लंज कहते हैं डुबकी लगाना, यानी हवा में गोता लगाना, जिस तरह से पक्षी हवा के अंदर गोते लगाते हैं। हवा के अंदर तैरना यानी हवा के अंदर कूदना। तो दैट प्लंज विच अपीयर टू हिम सो डेस्पेरेट, यानी उसने वो हिम्मत नहीं जुटा पाया प्लंज लगाने के लिए, गोता लगाने के। विच अपीयर्ड, उसे दिखाई देता, अपीयर कहते हैं प्रतीत होना, जो कि उसे प्रतीत होता था, टू हिम उसे, सो डेस्पेरेट, डेस्पेरेट कहते हैं निराशाजनक, यानी निराशा से भरा हुआ या मायूसी से भरा हुआ, या फिर इसे कह सकते हैं भयानक, उसे काफ़ी भयानक लगता था ये। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड, उसकी मम्मी, उसके पापा, हैज़ कम अराउंड, आए उसके पास आए। कॉलिंग टू हिम श्रीली, श्रीली कहते हैं तीखी आवाज़ में, कर्कशी आवाज़ जो कानों को सुनने में अच्छी न लगे, ऐसे पुकारती हैं तेज़ी से, तेज़ आवाज़ में पुकारती हैं। अपब्रेडिंग कहते हैं स्कोल्ड कहते हैं डांटने को, उसे डांटती है। एंड थ्रेटनिंग, और क्या है? थ्रेटनिंग, यानी उसे धमकी भी देती हैं। धमकी किस चीज़ की देती हैं? टू लेट हिम स्टार्व ऑन, यानी टू लेट हिम स्टार्व, स्टार्व कहते हैं भूख से मरना। उसे धमकी देती हैं भूख से मरने के लिए कि तू भूख से मर जाएगा, इसे भूख से मरने दो। ऑन हिज लेज, अपने ही लेज पर। अनलेस, जब तक कि ही फ्ल्यू अवे, वह उड़ नहीं जाता। अनलेस के अंदर नहीं भी छुपा हुआ है, और जब तक भी, जब तक कि नहीं, तो जब तक कि वह उड़ नहीं जाता तब तक उसे भूखा मरने दो अपनी लेज पर, अपने घर में। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम, लेकिन अपने खुद के जीवन के लिए भी, ही कुड नॉट मूव, वो नहीं हिल सका, यानी खुद को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को हिला नहीं सका, वो अपने आप को हवा के अंदर उड़ा नहीं सका, अपने आप को हवा के अंदर घेर नहीं सका। दैट वाज 24 आवर एगो, 24 घंटे पहले की बात है, एक दिन पहले की। सिंस दैन नो बडी हैड कम नियर हिम, तब से लेकर अब तक, यानी 24 घंटे से अब तक। नो बडी हैड कम नियर हिम, उसके पास कोई नहीं आया, उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर, एक दिन पहले। ऑल डे, सारा दिन। ऑल डे अलोंग, सारा दिन। ही हैड वॉच्ड, वो देखता रहा था, उसने देखा था। हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता को। फ्लाइंग, उड़ते हुए। अबाउट, विद हिज ब्रदर्स एंड सिस्टर, यानी अपनी बहन के साथ और अपने 2 भाइयों के साथ। अपने पेरेंट्स को उसने उड़ते हुए देखा था। तो क्या कर रहे थे उसके पेरेंट्स? परफेक्टिंग दैम, उन्हें परफेक्ट कर रहे थे, परिपूर्ण, परिपक्व, यानी उसे सिखा रहे थे उड़ना कैसे सीखते हैं, उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे। परफेक्टिंग दैम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, फ्लाइट उड़ना, आर्ट कला, यानी उड़ने की कला में उसे परफेक्ट कर रहे थे। उसके माता पिता उसे उड़ने की कला सिखा रहे थे। और क्या सिखा रहे थे? टीचिंग दैम हाउ टू स्किम, और टीचिंग सिखा रहे थे दैम उनको, हाउ टू स्किम, ठीक है, कैसे उड़ा जाता है। स्किम कहते हैं यानी कि उड़ते हुए, जो समुद्र होता है, समुद्र के ऊपर उड़ते रहना, या समुद्र की सतह पर उड़ते रहना, सतह पर बहुत नीचे तक, यानी कि समुद्र की ऊपरी सतह को छू जाना, उसमें डूबना नहीं बल्कि उसे छू जाना, उसे स्किम कहते हैं। कि कैसे समुद्र की सतह के ऊपर, बिल्कुल ऊपर उड़ा जा सकता है, जिससे कि शिकार को पकड़ने में आसानी हो, मछली को पकड़ने में। द वेव्स एंड, यानी वेव्स लहरों,
लहरों के ऊपर उड़ जाना है, लहरों को छू जाना सिखाया जा रहा था। एंड हाउ टू डाइव, और कैसे डाइव मारी जाती है फॉर फिश, मछली के लिए। डाइव कहते हैं गोता लगाना, यानी कैसे मछली को पकड़ा जा सकता है, उसके माता पिता उसके भाई बहनों को सिखा रहे थे। ही हैड इनफैक्ट वास्तव में, ही हैड सीन, वास्तव में उसने देखा, हिज ओल्डर ब्रदर, अपने बड़े भाई को, कैच हिज फर्स्ट हेरिंग, अपने बड़े भाई को देखा कैच पकड़ते हुए, हिज फर्स्ट हेरिंग, हेरिंग एक छोटी मछली का नाम है, छोटी मछली को पकड़ते हुए देखा। एंड डिवोर इट, डिवोर कहते हैं खा जाना, यानी जल्दी जल्दी खा जाना, जैसे भूख लगती है तो काफ़ी तेज़ी से एकदम ललचाते हुए खाते हैं, डिवोर कहते से। यानी उसने अपने बड़े भाई को खाते, एक मछली को पकड़ते हुए देखा, हेरिंग जिसका नाम है, और उसे खाते हुए देखा। स्टैंडिंग ऑन द रॉक, कहाँ पर था वो, स्टैंडिंग ऑन द रॉक, रॉक कहते हैं पहाड़, एक पहाड़ पर जो कि खड़ा हुआ था। वाइल, जबकि हिज पेरेंट्स, उसके माता पिता, सर्किल अराउंड, उसके चारों तरफ घेरा बनाए हुए थे, घेरा बनाए हुए थे। राइजिंग ए प्राउड कैकल, कैकल होती है इनकी आवाज़ जो बोलते हैं, राइजिंग उठा रहे थे, ए प्राउड कैकल यानी गर्व से वो चहचहा रहे थे उसके माता पिता। एंड ऑल द मॉर्निंग, और उस सारी सुबह, द होल फैमिली, सारी फैमिली, हैड वॉकड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, उस बड़े प्लेट्यू, प्लेट्यू कहते हैं पठार को, जो बड़ी बड़ी चट्टानें होती हैं उनके ऊपर कभी कहीं कहीं सार सी जगह होती है, उसे पठार बोलते हैं। तो उस बड़ी पठार पर उसके पूरी की पूरी फैमिली वॉकड अबाउट, घूमती रही। वो है कहाँ पर, पठार के बारे में बताया जा रहा है, मिड वे, वो बीच में, मिड वे डाउन द अपोजिट क्लिफ, यानी जहाँ पर वो रहते उसके सामने, अपोजिट मतलब सामने की क्लिफ, जो सामने की जो पहाड़ी थी, जो सामने का जो पर्वत था, उसके सामने वो रह रहे थे, सामने वाली क्लिफ पर। ये प्लेट्यू था, पठार था। मिडवे, बीच में क्या था, समुद्र था, यानी बीच से आगे, बीच रास्ते से आगे एक क्लिफ थी, क्लिफ के ऊपर एक पठार था, उस पठार पर वो सारे दिन घूमते रहे। और क्या करते रहे, टॉन्टिंग हिम, उसका मजाक बनाते रहे, विद हिज कवर्ड आइज, कवर्ड आइज उसके कायरता के लिए, उसकी कायरता के लिए उसका मजाक बनाते रहे। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, जो सूर्य था, वॉज नाउ असेंडिंग, चढ़ता जा रहा था, असेंडिंग चढ़ना, और डिसेंडिंग उतरना, यानी आसमान पर सूरज चढ़ता चला गया। और